हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की मैथ्स का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है। आपकी जो न्यू बुक है अभी मैथ्स मेला, चैप्टर नंबर 13 है, उसका टाइम गोज़ ऑन। तो वो चैप्टर आज हम करने वाले हैं। तो इसमें मोस्टली आपका टाइम के यानी कि वॉच के बारे में है, मिनट सेकेंड और जो आवर्स होते हैं वो, और साथ में कैलेंडर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सो यहाँ पर देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और ये मंथ यहाँ नहीं है। तो अब यहाँ कौन सा मंथ आता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नाउ अप्पा बोट अ न्यू कैलेंडर। अप्पा मतलब पापा जो है एक नया कैलेंडर लेकर आए हैं। अम्मा पॉइंट्स अ बिग ब्लंडर। अब अम्मा ने देखा कि वहाँ तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। और क्या गड़बड़ है? मिसिंग वॉज द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई का मंथ जो है वहाँ पर नहीं है। आई वंडर वेयर डिड इट फ्लाई। मैं सोच रही हूँ कि वो चला कहाँ गया। डोंट वरी, आई हैव अ सोल्यूशन फॉर योर क्वेरी। अब ज़्यादा टेंशन मत लो, मेरे पास जो है इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है जो आप यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई है उसके लिए। जुलाई एंड जनवरी लुक द सेम। जुलाई और जनवरी का जो मंथ है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, जैसे यहाँ पर मंडे को 1 है तो जुलाई में भी मंडे को क्या होगा? 1। ट्यूसडे 2 है तो वहाँ भी क्या होगा? 2। नाउ लेट अस प्ले द कैलेंडर गेम। चलो अब कैलेंडर गेम खेलते हैं। यहाँ पर देखो, मेक द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ऑफ 2024। तो अब जुलाई का मंथ का आपको कैलेंडर बनाना है। अब आपने क्या देखा कि जैसे जो आपका जनवरी का है सेम है, तो आपको क्या करना है? जस्ट यहाँ नंबर लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7, और जितने भी डेज़ होते हैं। अब वहाँ पर डेज़ कितने होंगे ये कैसे पता चलेगा हमें? तो ये वहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। जितने आपके जनवरी में डेज़ हैं उतने ही यहाँ पर होंगे। सो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखो 30 तक तो कंफर्म है कि होंगे ही होंगे। तो अब हम जनवरी में देख लेते कितने हैं? 31। तो जुलाई में भी आपके कितने डेज हो जाएंगे यहाँ पर? 31। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द जुलाई मंथ एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। इन सबको कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ संडेज, कितने संडे हैं यहाँ पर? तो ये देखो, ये है आपका संडे वाला कॉलम। तो इसके नीचे जो नंबर लिखे हैं वो सब संडे हैं। 1 2 3 4। तो कितने संडे हो गए यहाँ पर? 4। राइट द डेट इन दिस मंथ डेट आर थर्सडे। अब थर्सडे जिस जिस दिन है वो आपको डेट लिखनी है। थर्सडे कब है? 4, 11, 18, 25। तो ये आपको लिखना है 4, 11, 18 एंड 25। 3 डेज आफ्टर जुलाई 22। 22 के बाद 3 डेज आपको बताने कि उसके 3 दिन बाद क्या है। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो क्या है? वेडनेसडे। सॉरी, कौन सी जुलाई है? आपको डे नहीं, आपको डेट बताना है कौन सा है। तो क्या है? 25 है, और वो क्या है? वेडनेसडे। द डे ऑन दिस डेट इज़। अब आपको साथ में डे भी बताना है। तो डे हम यहाँ पे भी लिख दिया, आप यहाँ भी लिख सकते हो अलग से, वेडनेसडे। नेक्स्ट है अ स्कूल क्लोजेज ऑन जुलाई 7 फॉर 15 डेज। अब जुलाई 7 को एक स्कूल बंद हुआ है 15 डेज के लिए। सो द डेट ऑन विच द स्कूल विल बी ओपन ओ इज। तो अब किस दिन वो खुलेगा? तो 7 तारीख को बंद हुआ है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस दिन वो खुलेगा। अब इस दिन की सॉरी मतलब 22 को वो ओपन होगा, क्योंकि 21 को तो वैसे ही संडे, 14 एंड 15। तो किस दिन वो खुलेगा? 22, या फिर आप लिख सकते हो जुलाई 22। सो 22 ऑफ जुलाई को वो खुलेगा। नाउ कलेक्ट कैलेंडर्स फॉर द पास्ट 2 ईयर्स। अब आपको पास्ट 2 ईयर्स यानी कि पिछले 2 साल की, यानी कि 2023 एंड 22 के आपको कैलेंडर्स लेने हैं, और ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। विच इज़ द सेम, वट इज़ चेंजिंग इन द ईयर। कौन सी चीज़ें सेम है और कौन सी चेंज हुई हैं। नेम ऑफ द मंथ, तो ये सेम थे। डेज इन अ मंथ, ये भी लगभग सेम थे। ठीक है, मतलब डेज अगर 30 है तो 30 ही है, 31 है तो 31 डेज हैं सेम मंथ में। डेज इन अ वीक, वो भी सेम थे। नंबर ऑफ संडेज, तो ये चेंज हो सकते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। नंबर ऑफ वीक, वीक भी क्या थे? सेम थे। सो वीक आपके जो है मोस्टली सेम रहते। कभी बाई चांस होता है जब आपका लीप ईयर होता है तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। देन यहाँ पर फेस्टिवल्स के नाम दिए हैं, और यहाँ पर डेट दी है। आपको यहाँ लिखना डेट, मंथ एंड ईयर। फेस्टिवल के नाम, डेट, मंथ एंड ईयर।
तो आपको ये लास्ट जो है 2 ईयर का यहाँ लिखना है, जैसे इन्होंने ऊपर दिया था। नाउ दीपावली आपकी जो 2022, यहाँ पर हमने कौन सा लिखा है, 2022 ईयर लिखा है। सो यहाँ हमने लिखा है 2022 और इस तरफ हमने लिखे हैं 2023 वाले जो आपके डेज़ हैं वो। सो ये हो गया। तो अब जैसे दिवाली आपकी यहाँ पे कब है, 24 अक्टूबर को है। अक्टूबर कौन सा महीना होता है, 10th, तो इसलिए हमने लिखा 10। एंड देन 23 में कब था, 12 नवंबर, 12th ऑफ नवंबर। सो इस तरह से सारे हमने यहाँ पर फेस्टिवल्स के नाम लिख दिए हैं। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सेम है। सो सर्कल द फेस्टिवल डेट फॉल ऑन द सेम डेट, जो सेम डेट पर आ रहे हैं। जैसे ये देखो, क्रिसमस आपका सेम डेट पे रहेगा। और क्या है, देन इंडिपेंडेंस डे आपका सेम डेट पर रहेगा क्योंकि 15 अगस्त को होता है। आपका रिपब्लिक डे भी क्या रहेगा, सेम डेट पर रहेगा, 26 ऑफ जनवरी। देन आपको अपना बर्थडे भी यहाँ लिखना है, तो वो भी आप लिख सकते हो। वो सबका अलग अलग रहेगा, लेकिन आपके लिए सेम रहेगा। क्योंकि अगर आपका बर्थडे फॉर एग्जांपल मई में कभी आता है, 10th मई को आ रहा है, तो हर साल आपका 10th मई को ही आएगा। ये नहीं कि आपका चेंज होगा या कुछ और होगा। तो जब भी आपका बर्थडे है वो डेट जस्ट आपको यहाँ लिखनी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 10th मई लिया, तो हमेशा 10th मई को ही रहेगा, चाहे वो 2023 हो या 4 हो, 5 हो, कौन सा भी ईयर आपका आ जाए। राइट द नेम ऑफ द 12 मंथ्स इन अ ईयर। अब कौन कौन से मंथ होते हैं आपको उनके लिखने हैं नाम। तो नाम मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। फर्स्ट आपका कौन सा होता है, जनवरी, देन फरवरी, उसके बाद आता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एंड देन 2 और हैं आपके, नवंबर, एंड लास्ट विल बी दिसंबर। अब इसके साथ में इसके ऊपर एक एक और लिख लेते हैं। ये जैसे आपका फर्स्ट मंथ होता है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। ये आपके मंथ के नंबर है कि कौन से मंथ मतलब नंबर पे आता है। मंथ्स डेट हैव लेस देन 30 डेज। कौन सा मंथ ऐसा है जिसमें 30 से कम दिन होते हैं। सो 30 से कम किस में होते हैं, फरवरी में। फरवरी इसमें कितने होते हैं, मोस्टली 28 होते हैं। और जब आपका लीप ईयर होता है, हमेशा 4 साल के बाद आता है, उसमें आपके 29 डेज होते हैं। ओके, ओनली फॉर लीप ईयर, अदरवाइज कितने होते हैं, 28 डेज। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, तो नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं एक ईयर में, 35 डेज। और जब लीप ईयर होता है तो एक दिन बढ़ जाता है, जो फरवरी में बढ़ा था। सो लीप ईयर में आपके कितने होते हैं, लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। ओके, अदरवाइज आपके क्या रहते हैं, 365 डेज यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हेतल सेज देयर आर 53 वीक्स इन अ ईयर, इज शी राइट और नॉट। सो क्या 53 ईयर्स होते हैं या वीक्स होते हैं या नहीं, ये आपको बताना है। सो ये जो है सही भी है। मोस्टली देखो, वैसे मोस्टली आपका ईयर काउंट होता है 53, तो ये आपका आंसर नो ही रहेगा, क्योंकि बाई चांस थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जाता है। सो इस वजह से 52 वीक्स ही हम काउंट कर रहे हैं। सो नो, बिकॉज एवरी ईयर हैज़ 52 वीक्स। ओके, हाउ मैनी वीक्स डिड यू फाइंड इन द ईयर, तो कितने हैं, 52। नाउ एज फन, टॉक टू योर मदर एंड फाइंड द फॉलोइंग। आपको अपनी मदर से बात करनी है, फॉलोइंग चीज़ें फाइंड आउट करनी है। आपकी एज अभी कितनी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी है 10 ईयर्स। ओके, और अब आपको बताना है आपकी मदर की एज कितनी है, एज ऑफ माई मदर्स मदर, यानी कि आपकी जो ग्रैंड मदर है, यानी कि आपकी नानी है, उनकी एज कितनी है, व्हेन माई मदर वॉज बोर्न, जब मेरी मम्मी पैदा हुई थी तब। ओके, अब एज ऑफ माई मदर्स मदर टुडे, और मेरी माँ की एज, मेरी माँ की माँ यानी कि मेरी नानी की एज कितनी है, माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बोर्न, और जब मैं पैदा हुई तब मेरी नानी की एज क्या थी। ओके,
सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लगा लेते हैं जब उनकी मम्मी पैदा हुई तो उनकी नानी की एज कितनी होगी, मे बी 30, ओके। और उसके बाद आपकी मम्मी की एज भी कितनी थी जब आप पैदा हुए, तो 30। ये जस्ट अप्रोक्सीमेट मैं लगा रही हूँ, आंसर आपका अलग अलग वेरी हो सकता है। तो आज आप हो गए हैं 10 साल के, तो आपकी मम्मी की एज कितनी होगी, आपसे ऑलरेडी 30 साल बड़े हैं तो मम्मी की हो जाएगी 40, ओके। एज ऑफ माई मदर्स मदर व्हेन आई वॉज बोर्न, देखो जब आपकी मम्मी पैदा हुए तो आपकी नानी की एज थी 30, और जब आप पैदा हुए तो आपकी मम्मी की एज भी थी 30, तो आपकी नानी की एज कितनी हो गई 60। और आज जो आप 10 ईयर के हो गए हो, तो अब आपकी नानी की एज कितनी हो जाएगी, यानी कि 60 में 10 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, यानी कि आपकी नानी की एज है अभी 70, मम्मी की एज है 40 और आप हो 10 ईयर्स के। ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है। नाउ मतलब इसके आंसर्स जो है चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट है हेतल इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज ब्रदर, हेतल जो है अपने भाई से मतलब बड़ी है, कितना, डबल, जितना उसका भाई है उतना ही और ऐड कर दो तो वो उतनी बड़ी है। सी इज़ 10 ईयर्स ओल्डर देन हर ब्रदर, तो गेस द एज ऑफ हेतल। तो आपको जो है हेतल की एज गेस करनी है कि कितनी है। वो अभी जो है साथ में उन्होंने ये भी बताया कि शी इज़ ऑल्सो 10 ईयर ओल्डर, वो अपने भाई से डबल भी है और साथ में उससे 10 साल बड़ी भी है। तो उसके भाई की एज कितनी है और उसकी कितनी है। फॉर एग्जांपल हमने लिया कि हेतल की एज है 10, ओके। तो भाई की कितनी हो जाएगी, यानी कि उसके ब्रदर की होगी हाफ, यानी कि मतलब हेतल की अगर 20 है तो भाई की हाफ होगी तो कितना होगा 10। अब देखो क्या ये इससे 10 भी बड़ा है, सो यस, तो हेतल की एज होगी 20 ईयर्स एंड ब्रदर की एज कितनी होगी 10 ईयर्स। उन्होंने यही बोला ना कि वो उससे 10 साल भी बड़ी है, लेकिन अगर आप वैसे कंपैरिजन करोगे तो उससे डबल भी है। अगर मैं 5 लेती भाई की एज और उसकी होती 10, तो ये इनके बीच का डिफरेंस 10 ईयर्स नहीं है, तो बीच का डिफरेंस भी कितना होना चाहिए 10 ईयर्स। तो इसलिए हमने क्या लिया 10 और 20। नाउ ये क्या है, ये होता है बर्थ सर्टिफिकेट, इस पे होती है आपकी सारी डिटेल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्म नंबर 5 है गवर्नमेंट ऑफ केरला का, यानी कि केरला का बर्थ सर्टिफिकेट है, ऐसे मिलता है। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज़ रजिस्टर्ड फ्रॉम द ईयर दिस ऑफ दिस, जहाँ पंचायत का है वहाँ पर बच्चे का नाम लिखा है, सेक्स फीमेल या मेल, यानी कि अगर आप लड़के हो तो मेल होगा और लड़की हो तो क्या होगा फीमेल। देन डेट ऑफ बर्थ लिखा है दोनों तरह से, जो भी आपका डेट है वो। प्लेस ऑफ बर्थ लिखा है, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, देखो रजिस्टर कब हुआ इस दिन और रजिस्ट्रेशन नंबर है ये। और आपको बर्थ सर्टिफिकेट कब मिला है 18 को, यानी कि बाद में मिला है, जबकि आप रजिस्टर पहले हो गया था, आपका बर्थ भी पहले हो गया था। नाउ लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2/5/2015 शो द बिंसी वॉज बोर्न ऑन 2 ऑफ क्या है, अप्रैल, मई या जून। देखो 5th के लिए मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाया था ना स्टार्टिंग में कि इनके ऊपर आप मंथ का नंबर भी लिखो, तो कौन सा है मई, सो वो 22 मई, ओके। अदरवाइज आप यहाँ भी चेक कर सकते थे, यहाँ भी इन्होंने लिखा है कि 2 मई को पैदा हुई है वो। हाउ ओल्ड विल बिंसी विल बी ऑन 22 मई 2025। अब 15 के बाद 10 साल बाद ही आएगा तो कितना हो जाएगा 10 ईयर्स की वो हो जाएगी। जस्ट आपको काउंट करना है 15 से आगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो कितना हो गया 10 ईयर्स। अब 30 में कितनी हो जाएगी, देखो 25 से आपको आगे काउंट करना है, 26, 27, 28, 29 एंड 30। यहाँ पर वो ऑलरेडी 10 ईयर की है, 11, 12, 13, 14, 15, तो कितनी हो जाएगा यहाँ पर 15 ईयर्स। 18 बर्थडे जो है विंसी का कब होगा, तो 15 के 3 साल बाद, मतलब 15, 16, 17, 18। सो कब है 30 तक वो 15 की है, 31, 32, 33। सो कब होगा 2033 में जो है उसका कौन सा बर्थडे आएगा, आपका 18 बर्थडे आएगा। Now, Binsi was dash month old on 2nd of August। अब देखो मई में वो पैदा हुई है, मई के बाद कब क्या आएगा आपका जून, जुलाई एंड अगस्त, तो कितने मंथ हुए 1, 2 एंड 3, सो 3 मंथ्स ओल्ड वो होगी।
आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशूड। अब देखो उसका बर्थ कब हुआ है, 2 मई को, सर्टिफिकेट कब मिला, 18 मई को, तो कितने दिन हो गए बीच में, 16 डेज। कितना हुआ, 16 डेज। नाउ मेक योर ओन बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपको अपना बनाना है। जैसे फॉर्म नंबर 5 था तो आपका 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको बर्थ सर्टिफिकेट से भी आप चेक कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ डैश, जहाँ जो भी स्टेट के हैं आप, वो आपका यहाँ पर रहेगा। देन कब हुआ था बर्थ वो, एंड जिस जगह पर हुआ था वो जगह यहाँ पर आपको लिखनी है, प्लेस, ओके। देन आपका नाम, सेक्स, लड़का है तो मेल और लड़की है तो फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, डेट ऑफ मेकिंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ मेकिंग मतलब किस दिन आपका बना था, डेट इज़ ऑन द डेट ऑफ मेकिंग द सर्टिफिकेट, और अब आपकी एज कितनी है। देन आपको यहाँ करना है सिग्नेचर। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग बाय राइटिंग द डेट्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो ये आपको लिखनी पड़ेगी, जो भी है आपकी, डेट ऑन विच यू वर एडमिटेड इन स्कूल। सो ये सबका अलग अलग हो सकता है कि किस दिन आप स्कूल में, मतलब आप फर्स्ट क्लास में गए थे या जहाँ भी गए थे, आप प्री स्कूल में गए थे, तो फर्स्ट आप कब गए थे उस जगह पर, मीन्स कब, किसी का एडमिशन लेट हो सकता है, किसी का बाद में हो सकता है, किसी का पहले हो सकता है, तो जो भी है आपको लिखना है। मैं एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर ये लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2021 लिख देते। देन क्लास 1 में, अब जिस दिन यहाँ हुआ उसी दिन आप क्लास 1 में होगे, और मे बी ये भी हो सकता है कि आप जो है पहले प्री स्कूल में गए हो, तो प्री स्कूल के लिए आप पहले की डेट भी डाल सकते हैं। देन क्लास 3 पे आप कब आए, सो आफ्टर 3 ईयर्स, सो 24 में आप कब कहाँ आ गए। सो और मोस्टली क्लासेस जो हैं कब शुरू हो जाती हैं आपकी, क्लासेस शुरू होती हैं 1 अप्रैल से, ओके। नाउ गेट अ वर्किंग एनालॉग क्लॉक और वॉच। आपको इस तरह की एक वॉच या क्लॉक लेनी है। ऑब्जर्व द फेस ऑफ द क्लॉक एंड मूवमेंट ऑफ हैंड्स। अब हैंड क्या होते हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं, छोटे वाले को हम बोलते हैं आवर्स हैंड, बड़े वाले को बोलते हैं मिनट हैंड। अब इसके ऊपर लिख रही हूँ मैं कुछ नंबर्स, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। तो अब आपको ये तो समझ आ गया कि ये कौन सा टेबल है पूरा आपका 5 का। अब ये जो आपका मिनट हैंड होता है, यानी कि जो आपका बड़े वाला हैंड है, ओके, ये इसके लिए आप नंबर देखोगे बाहर वाले, ओके, क्योंकि आवर्स के लिए आपको अंदर वाले नंबर्स काउंट करने होते हैं, और मिनट जो है आपकी इस तरह से चलती है, मिनट 1 2 3 करके नहीं चलती है। अगर आप कभी ध्यान से देखोगे ना, तो इनके बीच में इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स दिए होते हैं, 1 2 3 4 एंड देन आता है 5, ओके। सो मिनट्स आपके इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, 1 2 3 4 5। तो जैसे ही 1 पे आता है 5 मिनट्स हो जाते हैं, 2 पे आते ही 10 मिनट्स होता है, 3 पर आते ही 15 मिनट्स, 4 पर 20 मिनट्स, 5 पर 25 मिनट्स, 6 पर 30 मिनट्स। और आवर्स के लिए आपको सिर्फ ये अंदर वाले नंबर से चेक करने हैं, 1 2 3 4। नाउ हेतल स्टार्ट्स हर ब्रेकफास्ट। उसने अपना ब्रेकफास्ट शुरू किया एट 7 o'clock, सुबह 7 बजे, और जब भी यहाँ होगा और जब जो नंबर यहाँ है उसके अकॉर्डिंग उतने ही बजेंगे, 7 o'clock, ओके। एंड देन सी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट एट 7:15। 15 पर उसने ख़त्म कर दिया, तो उसे कितना टाइम लगा यहाँ पर, 15 मिनट्स। नाउ ड्रॉ द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक शोइंग द फॉलो 8:15 और 8:15, यानी कि आवर्स एंड जो ये आगे वाला है ये आपका आवर्स के लिए है, यानी कि 8 and 15। 15 के लिए आप कहाँ जाएंगे, 3 पर, जैसे मैंने ऊपर बताया था उसके अकॉर्डिंग आपको कर लेना है। नाउ 8:30, सो आपका जो है आवर्स एंड कहाँ रहेगा, जो आगे वाला नंबर है वो आपका, ये जो नंबर है ये आपका आवर्स के लिए होता है, सो 8 पर, और 30 है ये मिनट्स के लिए है, तो मिनट्स के लिए आपका आ जाएगा 6 पर। नाउ अ डे इन द लाइफ ऑफ हेतल। हेतल की लाइफ है। मैच द एक्टिविटी विद द स्टेटमेंट शोन इन द पिक्चर, राइट द टाइम एंड ड्रॉ द टाइम है, मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। जब भी रिक्वायर्ड है तो आपको लिखना है। जैसे अब यहाँ पर ये क्या है 6, तो कितना टाइम हो गया 6 o'clock। यहाँ लिखा है 7 o'clock, तो 7 o'clock होगा तो क्या होगा, आवर्स हैंड तो आपका यहाँ रहेगा, और ये ओ क्लॉक है तो इसका मतलब 00, ओके, यानी कि पूरा 7 ही बजे हैं। तो जब भी कोई चीज़ पूरी है तो वो आपका 12 पर जाएगा। देन डज योगा एट 7 o'clock। अब यहाँ पर कितना हो गया 8 o'clock। आप इसके साथ नंबर भी लिख सकते हो, 12, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपके लिए ईजी हो जाएगा। देन 1 o'clock वापस आए हैं, सो 1 यहाँ पर, ओके। 2 o'clock यानी कि आपका आवर्स एंड 2 पर और मिनट एंड 12 पर। 4 o'clock प्ले यानी कि आपका आवर्स एंड 4 पर और ये 12 पर। स्टडी, अब स्टडी के लिए इन्होंने क्या टाइम लिखा है यहाँ पर 5, यानी कि आवर्स एंड आपका कहाँ रहेगा 5 पर और मिनट एंड 12 पर। एंड 9 o'clock गोज़ टू स्लीप, सो 9 के लिए आपका 9 पर आवर्स एंड मिनट एंड 12 पर। सो इस तरह से आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है विजिट टू नानीज हाउस, ग्रैंड माँ के हाउस पर गए हैं। इज़ दिस द सेम स्वेटर यू वर नीटिंग अर्लियर, क्या ये वही सेम स्वेटर जो जब मैं पहले ही तो बना रहे थे? सो येस, इट टुक मी 2 months, इसको जो है 2 महीने लगे हैं। नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी फॉर यू, अब ये तुम्हारे लिए बन गई है लगभग। हाउ लॉन्ग टू दिस वेजिटेबल टू ग्रो, अब इन वेजिटेबल्स को कितना टाइम लगता है ग्रो करने में? डिफरेंट वेजिटेबल सीड्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो, रेडिश टेक 2 to 3 weeks, कैबिज, कैप्सिकम, कैरेट, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा मे टेक 2 to 3 months। तो हर एक चीज़ को क्या है अलग अलग टाइम लगता है ग्रो करने के लिए। नाउ लेट अस थिंक, फिल द टेबल बाय राइटिंग इवेंट्स और एक्टिविटीज़ फ्रॉम योर डेली लाइफ दैट कैन टेक द फॉलोइंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसमें जो है आपको ज़्यादा टाइम लगता है, कम टाइम लगता है, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताना है कि किस में कितना टाइम लगता है। 1 is written एन एग्जाम्पल इन ईच कॉलम, अब जो है इसमें एक एक कॉलम में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मंथ्स लगते हैं चेंजिंग फ्रॉम समर टू विंटर, समर से विंटर आ रहा है तो उसमें कितना लगता है, मंथ्स लग रहे हैं। वीक किस में लगते हैं, कंप्लीटिंग अ चैप्टर इन द क्लास। एंड देन डेज किस में लिखते हैं, स्वेटर सिलने में। आवर्स किस में है, एक शर्ट को सिलने में। एंड टाइम मिनट्स किस में लगते हैं, टेकिंग अ शावर। अब आवर्स के लिए आप जैसे लिख सकते हो कुकिंग में, एंड देन ईटिंग में आपके मिनट्स लगेंगे। कुकिंग एंड और आवर्स में और किस में लगता है, यहाँ पर आप लिख सकते हो ग्रो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में टाइम लगता है। वीक्स किस में लगते हैं, वीक्स नहीं मंथ्स ही लगते हैं आपके। क्रॉप्स जो फसल उगाई जाती है उसमें क्या है आपके मंथ्स लगते हैं। मंथ के लिए क्या हो सकता है, राइट अ स्टोरी, एक स्टोरी लिखने में टाइम लग सकता है। एंड लर्न अ न्यू स्किल, कोई भी एक न्यू स्किल अगर आपको सीखनी हो तो उसमें टाइम लगेगा। वीक्स में क्या हो सकता है, रीड अ बुक, कोई बुक को पढ़ने में, या फिर राइट अ शॉर्ट स्टोरी। ओके, अगर कोई आपको छोटी स्टोरी लिखनी है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन क्या हो सकता है, बिल्ड अ लेगो सेट, कोई सेट बना रहे हो, कोई पजल यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको ये लग सकता है। नाउ उसके बाद है ग्रो वेजिटेबल्स हो गया। देन और क्या हो सकता है डेज के लिए आपका, आवर्स के लिए आप पजल का यूज़ कर सकते हो, कंप्लीटिंग अ पजल, देन मिनट्स में क्या आ सकता है आपका, ब्रश योर टीथ, एंड कोई भी सॉन्ग हो सकता है, सॉन्ग गाने में सिंग अ सॉन्ग आप लिख सकते हो। सो सिंग अ सॉन्ग। इसमें क्या हो सकता है, आर्ट्स में क्लीन योर रूम, यहाँ पर हो सकता है पेंट योर रूम, और क्या हो सकता है, लर्निंग अ न्यू स्किल, या फिर आप लिख सकते हो लर्निंग अ कोड, एक नॉर्मल कोड। देखो पूरी स्किल सीखने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर कोड या इजी चीज़ें सीखनी है तो वो जल्दी हो जाएंगी। नाउ स्कूल पीरियड आपका कितने टाइम का होता है, नाउ राइट द नंबर ऑफ मिनट्स
टेकन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो किस में कितना टाइम लगता है वो आपको बताना है। स्कूल पीरियड मोस्टली 40 या 45 मिनट्स होता है, तो जितना है आप वो लिखेंगे। लंच ब्रेक 30 मिनट्स। मिड डे मील ये भी आपका 30 मिनट्स रहेगा। अब देखो कई जगह पे लंच ब्रेक अलग होता है जो 10 मिनट्स के लिए दिया जाता है, एक स्नैक मील करके आप बोल सकते हो। सो मोस्टली 30 मिनट्स होता है। मिड डे मील भी सेम है। प्ले पीरियड सेम 40 या 45 मिनट्स। ईटिंग डिनर, अब डिनर करने में आपको कितना टाइम लगता है, तो 30 मिनट्स है। ब्रशिंग टीथ 10 मिनट्स, या फिर आप कर सकते हो 5 मिनट्स। तो यहाँ क्या हो सकता है 5 मिनट्स। अब यहाँ आपको बताना है राइट डाउन व्हाट यू कैन डू इन द टाइम फ्रेम गिवन बिलो। इतने टाइम में आप कौन सी चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट्स, तो जैसे ऊपर हमने लिखा था ब्रशिंग टीथ, ब्रशिंग टीथ कितना टाइम लगेगा उसमें 5 मिनट्स। 10 मिनट में क्या कर सकते हो, शावर यानी कि नहाने में। देन 15 मिनट्स गेट रेडी, यानी कि कहीं आपको जाना उसके लिए रेडी होना। देन 20 मिनट्स में आप क्या कर सकते हो, जो भी चीज़ आप कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग चीज़ें यहाँ लिख सकते हो। सो 20 मिनट्स आप बोल सकते हो टू प्ले एन इंडोर गेम, कोई भी इंडोर गेम खेलने में। 25 मिनट्स के लिए आप क्या लिखेंगे। देखो आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जो मैं यहाँ लिखूँगी वही आपको लिखनी है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ यहाँ लिख सकते हैं। सो 25 मिनट्स क्लीन योर रूम, तो अपना रूम क्लीन कर ले में। देन 30 मिनट्स है, सो कंप्लीट माई होमवर्क। 45 मिनट्स आप किस में यूज़ कर सकते हो, सो वॉचिंग टीवी देखने में 45 मिनट्स ज़्यादा भी लग सकते हैं। 60 मिनट्स में आप कौन सी एक्टिविटी कर सकते हो, तो आउटडोर प्ले, मतलब बाहर घूम के आना, खेलना और वो सब एक्टिविटी। तो ये भी लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और एक्टिविटी आप कर सकते हो उतने टाइम में, तो आप वो भी लिख सकते हो। गुड। नाउ नेक्स्ट है राइट द नंबर ऑफ मिनट्स पास्ड बाय लुकिंग एट द मूवमेंट ऑफ द मिनट्स एंड आवर्स एंड। सो इसमें मोस्टली जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप इस तरह से करें तो सबसे पहले उसके ऊपर आप ये मिनट्स के नंबर लिख लें, यानी कि आपको ये 5 का टेबल हमेशा लिखना है ताकि आपको याद रहे कि कितने मिनट्स है। नहीं तो कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अब देखो पहले 2 पर था यानी कि 10 मिनट्स थे, अब इतने पे आ गया, तो कितने मिनट्स हो गए, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट्स। हमेशा हर एक के बीच में, एक नंबर से 2 नंबर के, मतलब आप एक नंबर से दूसरे नंबर पे अगर आपका मिनट हैंड जा रहा है तो उनके बीच में डिफरेंस होता है 5 मिनट्स का। ओके, जैसे यहाँ देखो पहले 4 पर था, देन 6 पर आया, तो यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, देन यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, कितना हो गया 10 मिनट्स। नेक्स्ट है 6 था, 6 से ये सीधा गया 9 पर। ओके, अब साथ में आपको आवर्स एंड भी देखते रहना है। ओके, अब यहाँ देखो आवर्स एंड सेम था, लेकिन यहाँ देखो यहाँ तो 8 पर था और यहाँ ये सीधा पहुँच गया 10 के बीच में, है ना। तो मतलब ये भी कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है यहाँ पर। तो ये चेंज कब होता है, जब पूरा एक बार घूम कर वो वापस वहीं आता है। सो 9 से भी आगे चला गया यानी कि 1 आवर हो गया, 10 से भी आगे हैं, सो 2 आवर्स तो हो गए हैं। सो 2 आवर्स, अब 2 आवर्स कहाँ हो गए, हमारा यहाँ से शुरू हुआ, तो यानी कि जब ये फर्स्ट राउंड लेकर यहाँ आया तो 1 आवर हुआ, देन सेकंड राउंड लेकर यहाँ आया तो 2 आवर्स हुए। अब 2 आवर्स के आगे आप देखो कितने मिनट्स हुए, 5, 10, 15, 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स। नेक्स्ट है 6 है, 6 से ये कहाँ पहुँच गया 7 पर। ओके, 6 से कहाँ पहुँच गया, ये लगभग 7 पर पहुंचा है, 7 से आगे नहीं गया है। तो हमें यहीं से लेकर यहाँ 9 तक काउंट करना, बिकॉज पहले 3 पर था। देखो जब पूरा 7 पर पहुंच जाएगा तो ये जो है आपकी 7 के बिल्कुल ऊपर होगी, लेकिन ये थोड़ी सी 7 से पीछे है, यानी कि अभी 7 o'clock नहीं हुआ है। सो पहले 3 पर था, अभी 9 पर है। सो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। सो कितने मिनट्स हो गए यहाँ पर आपके 30 मिनट्स। तो जब भी इस तरह से है मिनट्स आपको काउंट करने हैं तो जस्ट ईजिली काउंट कर सकते हो। अब यहाँ देखो क्या हुआ है, ये 4 से सीधा 5 पर पहुँच गया। आवर्स एंड की बात हो रही है, मिनट हैंड तो सेम है।
आर्स एंड की बात हो रही है। तो आर्स एंड कब चेंज करता है? जब ये पूरा राउंड लेकर वापस यहाँ आया है। अगर पूरा राउंड लेके पूरा वापस आ रहा है सो कितना टाइम होता है? वो होते हैं आपके 60 मिनट्स। सो कितना टाइम लगा यहाँ पर? 60। जब भी आवर्स एंड चेंज होगा तो वो पूरे 60 मिनट्स बाद चेंज होता है। 1 आवर इज इक्वल टू, यहाँ से आपको क्या पता चलेगा? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। नेक्स्ट आता है, ये देखो आपका 3 और 4 के बीच में था, 4 और 5 के बीच में है ना। और आवर्स एंड आपका सेम, सॉरी मिनट एंड आपका सेम है, सिर्फ आवर्स एंड में चेंज हुआ। और कितना चेंज हुआ है? यहाँ बीच में था और यहाँ बीच में आ गया, यानी कि पूरे 1 आवर का। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। सो कितना चेंज हुआ? 60 मिनट्स, या आप इसको लिख सकते हो 1 आवर, दोनों लिख सकते हो सेम। इसमें भी आप 1 आवर भी लिख सकते हो, 60 मिनट्स भी लिख सकते हो। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। अब एक्सप्लोर करना है। यू मे हैव सीन डिजिटल वॉचेस और क्लॉक एट वेरियस प्लेसेस, वेयर हैव यू सीन देम? अब ये होती हैं डिजिटल। डिजिटल का मतलब इसमें आपको इस तरह से नंबर दिखाई देते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं एनालॉग, जिसमें ये नंबर्स होते हैं और आपको खुद से काउंट करना होता है कि कितने बज गए या क्या टाइम हुआ है। अब आप देखो कि यहाँ 18 क्यों लिखा है? बिकॉज ये है रेलवे का, और रेलवे में 24 आवर्स वाली वॉच चलती है, 12 वाली नहीं चलती है। सो यहाँ पर 18 का मतलब है जब आपके दोपहर के 12 बजे होते हैं, देन उसके बाद फिर से जब काउंट होता है तो 12 के बाद यहाँ पे 13 हो जाता है, 14, 15, 16, 17 एंड 18, यानी कि जब ये 18 बजे की बात कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ है? शाम के 6 बज गए हैं। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अबव टू क्लॉक? अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक डिजिटल क्लॉक है, दूसरी क्या है? एनालॉग क्लॉक है। विच क्लॉक डू यू हैव ऑन योर वॉल? अब आपके घर में या क्लास में या कहीं पर आपने देखी तो कौन सी होती है? मोस्टली एनालॉग क्लॉक हम यूज़ करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज ऑल्सो मेजर्ड यूजिंग सैंड क्लॉक्स। अब सैंड क्लॉक का भी यूज़ किया जाता है। ये क्या होते हैं? अब आपको अपनी खुद से सैंड क्लॉक बनानी है। अब इसमें क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट के बीच में इस तरह से उनको जोड़ा हुआ होता है, और बीच में एक पतला सा वो होता है, मतलब एक छेद होता है पतला सा, जिसके अंदर से सैंड एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो इसमें जो है कुछ सैंड डाल दी जाती है, देन दूसरे वाले से चिपका दिया जाता है, धीरे धीरे वो सैंड उसके नीचे जाती रहती है। तो इसमें क्या होता है? इसकी वजह से ये मोस्टली जो है एक टाइम के लिए होता है। अगर बड़ा होता है तो मोस्टली आवर्स भी हो सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, या फिर इस तरह से जो है ये 10-10 मिनट 5-5 मिनट के भी होते हैं। और आपको ये पूरा प्रोसेस दिया है कि आप भी अपना ये चिपका सकते हो और इस तरह से अपना एक टाइम वाला बना सकते हो। नाउ एंड देन बना के आपको ये तो नहीं पता कि आपने इतनी सेंड डाली है तो उसमें कितना टाइम लगा है, नहीं पता, तो आप पहले सेंड डालेंगे एंड देन नोट करेंगे कि कितना टाइम उसे लगा है। फाइंड आउट हाउ मच टाइम इट टेक टू शिफ्ट द सेंड फ्रॉम द वन बोतल टू द सेकेंड वन बाय लुकिंग एट द क्लॉक। क्लॉक पे देख के आपको चेक करते रहना है। अब योर सेंड क्लॉक इज़ रेडी। जैसे ही आपको पता चल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इसने 10 मिनट्स लिए, तो अब आपको पता है कि जब भी एक बोतल से दूसरी बोतल में पूरी सेंड पूरी तरह से चली जाएगी तो कितना टाइम लेगी? 10 मिनट्स। तो इस तरह से आप अलग अलग गेम अपने फ्रेंड्स के साथ या ऐसे सब बनाएंगे तो खेल सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 13, टाइम गोज़ ऑन। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।